गुलफम हसन, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा, नहीं तो मुझे मजबूरन सुल्तान के साथ साथ तुमको भी एनकाउंटर में मारना पड़ेगा। अब ये तुम सोच लो कि तुमको करना क्या है। फैसला तुम्हारे हाथों में है, मरना है या हमारे साथ चलना है। कौम, किस कौम की बात करते हो तुम गुलफम हसन? तुम्हारी कोई कौम नहीं होती। तुम लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो बस, और तुम लोगों को किसी से कोई हमदर्दी नहीं होती है। तुम जिस कौम की बात करते हो, तुम्हारे कौम के लोग ना सिर्फ हिंदू को, मुसलमानों को मारते हैं। साले तुम जैसे लोग धर्म के नाम से लोगों को लड़ाते हो, नहीं तो यहाँ पर सब लोग भाईचारे के साथ मिल बांट कर रहते हैं। यहाँ सब अमन और शांति चाहते हैं, और यहाँ सब लोग सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुमने मुझे क्या बाजार में मिलने वाला खिलौना समझा है जो तुम्हारे शहरों पे नाचता रहूंगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। समझी क्या तुम? अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे मैं तो बहुत खुश था अपने गांव में, अपने माँ और बाबूजी के खातिर ही तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो गया। अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमसे शादी तो क्या, अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाता। खैर, जो होना था सो हो गया। जा रहा हूँ मैं तुमसे बहुत दूर, अपनी एक अलग दुनिया बसाने। मुझे कभी याद मत करना। गुड बाय। हसन, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सजा कम से कम करवा दूंगा मैं, नहीं तो मुझे मजबूरन सुल्तान के साथ साथ तुम्हें भी एनकाउंटर में मारना पड़ेगा। अब ये तुम सोचो कि तुमको क्या करना। पैसा तुम्हारे हाथों में, मरना है ये हमारे साथ चलो। कौन, किस कौम की बात करते हो गुलफम हसन? तुम जैसे लोगों की कोई कौम नहीं होती है। रुको चंदू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करो, ऐसा भी नहीं है। कॉलेज में रहते वक्त मैं भी तुम्हारे जैसे फ्रेंड सर्कल में थी। कॉलेज में मेरी एक दोस्ती राज नाम के लड़के से हुई। बस धीरे धीरे हमारा मिलना जुलना शुरू हुआ। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी। फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करता है। एक दिन उसने मुझे मेरी दोस्त खुशी की मदद से अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाया और धोखे से मेरे शरबत में नीम की गोली मिला दी। मैंने उसे ये सब करते हुए चुपके से देख लिया था। फिर मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि वो मुझसे सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो मेरा इस्तेमाल कर कर मुझे छोड़ देने वाला था। उसने ऐसा पहले भी बहुत सारे लड़कियों के साथ किया था। जैसे ही मुझे उसके बारे में ये बात पता चली, मैं वहां से तुरंत निकल गई। तब से मेरा लड़कों पर से विश्वास ही उठ गया था। पर मुझे पता नहीं था कि दुनिया में तुम जैसे भी लोग होते हैं। मुझे माफ करना चंदू, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा रोहित, तू इतने टेंशन में क्यों है? किसी के साथ तेरी बहसबाजी हुई क्या? पर तू इतना चिढ़ के क्यों पूछ रहा है? बेटा रोहित, कहीं तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? कहीं तू शराब पी कर तो नहीं आया तू? नहीं रवि काका, अब रोहित बाबा को सच सच बताना ही पड़ेगा। तो ठीक है बेटा रोहित, सुन, आज से
मैं 20 साल से अपने दिल में ये बात दबा के रखी हूँ। ये 20 साल पुरानी बात है। तेरे दादाजी और भवानी सिंह का बाप अपनी फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन भवानी सिंह का बाप अपने घर आए और धोखे से जायदाद के कागज पर साइन करके पूरी जायदाद अपने नाम कर ली। वो मेरी आंखों के सामने तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारे माँ पिताजी को मेरे आंखों के सामने मार डाला। वो तुझे और मुझे भी मारना चाहता था, पर मैं तुझे लेकर और रामू काका दूसरे शहर आ गए। यह है सच्चाई जो मैं तुझे नहीं बताना चाहती थी बेटा। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि रावण अपनी जिंदगी में फिर से आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इंडिया से अमेरिका आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। पर अब ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, बेवकूफ भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम जैसे घटिया लड़के से प्यार किया है जो इंसान को इंसान ना समझकर जानवर जैसा सुलूक करते हैं। तुम क्या समझते हो? मैं इंडिया से तुम्हारे लिए यहाँ सोच कर आई कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाओगी। छी, ऐसे लड़के से तुम्हें दूर ही ठीक हूँ। तुमने मुझे जलील किया, ये बात तो ठीक था, पर तुमने मेरी माँ की सबके सामने बेइज्जती की, ये बात मेरे दिल और दिमाग को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे छी, तुम्हारी ये दौलत मेरी माँ के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। अरे ठोकर मार दूं मैं इसे दौलत को। जा रही हूँ अपने माँ को लेकर। ठीक है, गुड बाय। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, माँ टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। वाह, कितनी रात हो गई, अभी तक मेरा बेटा सूरज घर नहीं पहुँचा है। और क्या पता पहुँच भी गया हो। पहले मैं तो पहुँच जाऊँ। इतनी रात में एक अकेली औरत को बाहर घूमना बहुत खतरा होता है। अगर कोई लुच्चा लफंगा बदमाश कोई मिल जाए, हाय, मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अंदर पार करके मैं तुम्हारे लिए यहाँ अमेरिका क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। पर जब ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ और बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने तुम जैसे घटिया लड़के से प्यार किया जो एक इंसान को जानवर जैसा समझता है। तुम क्या समझते हो? मैं इंडिया से यहाँ ये सोच कर आई थी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। छी, ऐसे लड़के से तो मैं दूर ही थी, समझे तुमने मुझे जलील किया ये तो ठीक था, पर तुमने सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की। ये बात मेरे दिल और दिमाग दोनों को बर्दाश्त नहीं हुई, समझे तुम्हारी ये सारी दौलत मेरी माँ के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। अरे ठोकर मारती मैं ऐसे दौलत जा रही हूँ मैं अपने माँ को लेकर यहाँ से। गुड बाय। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुझे बराबर मिलनी चाहिए। अगर कोई कुछ कहे मुझे बगैर कोई पेपर पर साइन मत करना। ये क्या है? ये तो सीमेंट है, इसमें तो रेत ही रेत है। काम बंद करो और एक सीमेंट वापस करो। इन्हीं से मिलने की आ रहा हूँ भैया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आज के बाद हमारी कंपनी में तुम्हारा सीमेंट नहीं आएगा। अपने नंगे जिस्म को और गंदा मत करो, कपड़े पहनो और दफा हो जाओ यहाँ से। जब तुम इस तरह, तुम तो शरीफ लड़की थी ना, वक्त ने तुम्हें इतना गिरा दिया और तुम्हारी शादी भी थी। तुमने कभी सोचा अगर तुम्हारे पति को इस सच्चाई के बारे में पता चला तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? नहीं कहूँगा, मगर तुम जाकर अपने पति से एक बात जरूर कहना कि जिस तरह मदद इस्लाम में हराम है सुअर खाना, उसी तरह हिंदू धर्म में पाप है गाय खाना और उससे भी बड़ा गुनाह है
एक मर्द होकर किसी औरत की जिस्म की कमाई खाना